विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित संस्कृति बोधमाला उत्तमा परीक्षा के लिए हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी भारत माता के शक्तिपीठ, राष्ट्रीय एकता के केंद्र, पर्व और त्योहार। परीक्षा लक्षी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। शक्तिपीठ। पिता दक्ष के यज्ञोयोजन में न देख शिव का सम्मान, क्रुद्ध सती उस यज्ञ कुंड में ही कर बैठी अग्नि स्नान। लिए सती का शव कांधे पर रहे घूमते शिव भगवान, शव विच्छेद कर दिया हरि ने चक्र सुदर्शन कर संधान। जहाँ जहाँ ये यंग गिरे थे बने शक्ति संस्थान महान, हुए प्रसिद्ध वही 51 शक्तिपीठ बन सिद्ध स्थान। बंगाल में स्थित शक्तिपीठ। कालिका शक्तिपीठ कोलकाता में गंगा किनारे कालीघाट। युगाधा शक्तिपीठ वर्धमान में हुगली क्षीरग्राम। त्रिष्टोता शक्तिपीठ जलपाईगुड़ी शालवाड़ी ग्राम में तीस्ता नदी के किनारे। बहुला शक्तिपीठ कटवा केतुब्रह्म या केतुग्राम। वक्त्रेश्वरी शक्तिपीठ दुबराजपुर से 7 मील उत्तर में वक्त्रेश्वर के पास। नलघटी शक्तिपीठ सेंथिया से 42 किलोमीटर दूर दक्षिण में। नंदीपुर शक्तिपीठ सेंथिया से दक्षिण पूर्व में। अट्टहास शक्तिपीठ वर्धमान से 93 किलोमीटर लाभपुर के पास। किरीट शक्तिपीठ लालबाग वडनगर हुगली के किनारे। यशोर शक्तिपीठ खुलना बांग्लादेश के जेशोर शहर में। करतोया तट शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर ग्राम में। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चट्टगांव से 38 किलोमीटर चंद्रशेखर पर्वत पर। सुगंधा शक्तिपीठ बांग्लादेश के शिकारपुर ग्राम में सुगंधा नदी के तट पर। विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलुक में रूपनारायण नदी के तट पर। ऐसे 14 शक्तिपीठ बंगाल में स्थित है। अब मध्य प्रदेश में स्थित शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे। भैरव पर्वत शक्तिपीठ उज्जैन में क्षिप्रा किनारे। दूसरी मान्यता से गुजरात में गिरनार। उज्जैनी शक्तिपीठ उज्जैन में हरसिद्धि माता, मतांतर से सौराष्ट्र में हरसिद्ध। रामगिरी शक्तिपीठ मेहर का शारदा मंदिर। शोण शक्तिपीठ अमरकंटक में शोणाक्षी मंदिर। 4 शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में है। अब तमिलनाडु में स्थित 4 शक्तिपीठ के बारे में पढ़ेंगे। शुचि शक्तिपीठ कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर सुचिंद्रम में। रत्नावली शक्तिपीठ चेन्नई के पास। कन्यकाश्रम शक्तिपीठ कन्याकुमारी का भद्रकाली मंदिर। कांची शक्तिपीठ शिवकांची में कामाक्षी मंदिर। बिहार में स्थित 3 शक्तिपीठ। मिथिला शक्तिपीठ उज्जैन मंदिर, उग्रताप या जयमंगला मतांतर से। वैद्यनाथ शक्तिपीठ देवघर। मगध शक्तिपीठ पटना का पटनेश्वरी मंदिर। राष्ट्रीय एकता के केंद्र जगजननी भारत माता के कण कण शक्ति पुंज चैतन्य, फिर भी होती शक्तिपीठ पर जागृत ऊर्जा और अनन्य। शक्ति भक्ति के धाम सदा, राष्ट्रीय एकता परिपोषक, महिमा युगों युगों से जिनकी शीश नवाता जग हो धन्य। इससे पहले हमने 25 शक्तिपीठों के नाम व स्थान जाने। शेष शक्तिपीठ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में स्थित शक्तिपीठ वृंदावन शक्तिपीठ भूतेश्वर के पास चामुंडा मंदिर। वाराणसी शक्तिपीठ काशी के मीर घाट पर विशालाक्षी गौरी मंदिर। प्रयाग शक्तिपीठ अक्षय वट के पास अलोपी माता ललिता देवी मंदिर मतांतर से।
पंचसागर शक्तिपीठ वाराणसी। राजस्थान में स्थित शक्तिपीठ मणिबंध शक्तिपीठ, पुष्कर का गायत्री मंदिर, विराट शक्तिपीठ जयपुर से 64 किलोमीटर उत्तर में भीम गुफा में। गुजरात में स्थित शक्तिपीठ प्रभास शक्तिपीठ, गिरनार का अंबाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश में स्थित शक्तिपीठ गोदावरी तट शक्तिपीठ, गोदावरी के पास कुंबूर के कोटि तीर्थ। श्रीशैल शक्तिपीठ मल्लिकार्जुन से 4 किलोमीटर पश्चिम में ब्रह्मरांबा। महाराष्ट्र में स्थित शक्तिपीठ करवीर शक्तिपीठ, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर। नासिक शक्तिपीठ पंचवटी का भद्रकाली मंदिर। कश्मीर में स्थित शक्तिपीठ श्री पर्वत शक्तिपीठ, लद्दाख में मतांतर से असम सिलचर के पास। कश्मीर शक्तिपीठ अमरनाथ गुफा के अंदर पार्वती पीठ। ओडिशा में स्थित शक्तिपीठ उत्कल शक्तिपीठ, जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में विमला देवी। हिमाचल में स्थित शक्तिपीठ ज्वालामुखी शक्तिपीठ, कांगड़ा के कालीघर पर्वत की तलहटी में। मेघालय में स्थित शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ, शिलांग से 53 किलोमीटर जयंतिया पर्वत पर। असम में स्थित शक्तिपीठ कामगिरी शक्तिपीठ, गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर। पंजाब में स्थित शक्तिपीठ जालंधर शक्तिपीठ, जालंधर का विश्वमुखी देवी मंदिर। त्रिपुरा में स्थित शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, राधा किशोर ग्राम से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। हरियाणा में स्थित शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, कुरुक्षेत्र का भद्रकाली मंदिर। मध्य प्रदेश में स्थित शक्तिपीठ कालमाधव शक्तिपीठ, अमरकंटक। हरसिद्धि शक्तिपीठ उज्जैन। शारदा देवी शक्तिपीठ मैहर। नेपाल में स्थित शक्तिपीठ गंडकी शक्तिपीठ, गंडकी नदी के उद्गम पर। नेपाल शक्तिपीठ पशुपतिनाथ के पास बागमती के तट पर गुहेश्वरी मंदिर। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शक्तिपीठ हिंगुला शक्तिपीठ, बलूचिस्तान के हिंगलाज में। वर्तमान में श्रीलंका में स्थित शक्तिपीठ लंका शक्तिपीठ, श्रीलंका में। वर्तमान में तिब्बत में स्थित शक्तिपीठ मानस शक्तिपीठ, मानसरोवर के तट पर। ये थे हमारे 51 शक्तिपीठ। अब हम पढ़ेंगे पर्व और त्योहार के बारे में। संस्कृति के सुरम्य उपवन के सुमन स्वरूप पर्व त्योहार, सारा जग सम्मोहित जिनसे शुचि संदर्भ सहित व्यवहार। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार विविध संदर्भों से संबंधित है। इनमें से कुछ महान पुरुषों के जन्मदिन, कुछ सामाजिक समरसता के पर्व और कुछ जागृति पर्व भी है। हमारे पर्व त्योहार उल्लास और उमंग के साथ तो मनाए ही जाते हैं। इन पर्वों में हमारी संस्कृति, इतिहास और परंपरा भी निहित होती है। अपना देश पर्वों, उत्सवों और त्योहारों का देश है। किस माह में कौन से प्रमुख उत्सव, त्योहार, जयंतियाँ आते हैं, उनका उल्लेख यहाँ प्रस्तुत है। चैत्र वर्ष प्रतिपदा, नवसंवत, उगादि, गुड़ी पड़वा, वासंतिक नवरात्र, रामनवमी, हनुमान जयंती, गणगौर, महावीर जयंती आदि पर्व चैत्र मास में आते हैं। वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव वर्ष प्रारंभ, भारतीय कालगणना का प्रथम दिवस, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, शकों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर
विक्रमादित्य द्वारा नव संवत्सर का प्रारंभ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सर संघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म दिवस। भगवान झूलेलाल का प्राकट्य दिवस। यही ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि आरंभ की तिथि भी है। वैशाख मास, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, वैसाखी, मेष संक्रांति, बुध पूर्णिमा, महावीर जयंती, जानकी नवमी आदि पर्व वैशाख मास में मनाए जाते हैं। ज्येष्ठ मास, हिंदू साम्राज्य दिवस, वट सावित्री, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी आदि ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है। आषाढ़ मास, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में हम मनाते हैं। व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा भगवान वेद व्यास के पूजन का दिन है, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन कर विश्व को ज्ञान दिया। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास रूप गुरु की पूजा करते हैं। गुरु हमारे संपूर्ण जीवन का निर्माता है। व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक जीवन में गुरु का महत्व बहुत है। इस दिन सब अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। श्रावण मास में हम हरियाली तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा को आयोजित इस त्योहार द्वारा समाज से वर्ग, जाति, वंश आदि भेदों को मिटाकर समानता, समरसता युक्त समाज का स्वरूप खड़ा करना रक्षाबंधन उत्सव का संदेश है। इस दिन सेवा बस्तियों में जाकर इनमें रहने वाले बंधु भगिनियों को राखी के स्नेह बंधन में बांधकर समाज की राष्ट्रीय मूलधारा से जुड़े होने का भाव जगाया जाता है। भाइयों को बहनें राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती है। यह सारे समाज के परस्पर रक्षा के वचन का उत्सव है। शची, इंद्र एवं लक्ष्मी, राजा बलि तथा कृष्ण द्रौपदी के रक्षाबंधन की पुराण कथाएं प्रचलित है। भाद्रपद, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास में हम मनाते हैं। आश्विन मास, शारदीय नवरात्र, विजयादशमी, शरद पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकि जयंती आदि आश्विन मास में आते हैं। विजयादशमी, आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को शारदीय नवरात्रि की संपूर्णता पर विजयादशमी शक्ति उपासना के पवित्र पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्र को बलशाली बनाने के भाव से शस्त्र पूजन का उत्सव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस भी है। कार्तिक मास में हम करवा चौथ, कर्क चतुर्थी, अहोई अष्टमी, धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सूर्य षष्ठी, छठ पूजा, देव उत्थान, हरिप्रबोधिनी एकादशी, गंगा स्नान पूर्णिमा, गुरु नानक प्रकाशोत्सव आदि पर्व मनाते हैं। मार्गशीर्ष मास में हम दत्तात्रेय जयंती, गीता जयंती, गुरु रविदास जयंती मनाते हैं। पौष मास में पार्श्वनाथ जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं। माघ मास में संकट चतुर्थी, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, वीर हकीकत बलिदान दिवस, पोंगल, बिहू आदि पर्व मनाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व यह उत्सव और मास गणना के आधार पर मनाया जाता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब उत्तरायण प्रारंभ होता है। सूर्य की किरणों में प्रखरता आने लगती है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर, अकर्मण्यता से कर्मठता की ओर संक्रांति करने का दिन है। इस दिन हम तिल, गुड़, खिचड़ी का भोजन
खिचड़ी का सामूहिक भोग लगाकर सामाजिक भेदभाव तथा अस्पृश्यता आदि कुरीतियों को दूर कर समरसता स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। मिठास युक्त स्नेह के प्रतीक तिल गुड़ बांटकर समाज को एकात्म करना, यही इस पर्व का संदेश है। भारतीय मास में फाल्गुन मास आखिरी मास है। इसमें महाशिवरात्रि एवं होली मनाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।